रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मेरे बहुत से भक्त पूछ रहे थे फ़ोन करके कि गुरुदेव ये बताइएगा कि आप जिस तरह से प्रत्येक जो सुंदर मास होते हैं, महीने होते हैं, जैसे आपने श्रावण की कथा सुनाई, कार्तिक में कथा सुनाई, तो क्या माघ मास में मुझे कथा नहीं श्रवण कराएंगे? मैंने उन भक्तों को भी कहा कि आप लोग चिंता न करें, मैं अतिशीघ्र माघ मास की पावन दिव्य कथा को लेकर के आप सभी के सामने आऊँगा और वह शुभ समय माघ मास का आया और माघ मास की दिव्य कथा आप सभी को श्रवण कराने का प्रयास कर रहा हूँ। प्यारे भक्तों, माघ मास की कथा भगवान पार्वती को शिव जी ने श्रवण कराई। भगवती आदिशक्ति पार्वती ने जैसे जैसे प्रश्न किया, महादेव ने वैसे वैसे उनका उत्तर दिया है। आइए हम सभी लोग भी इस कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है, अत्यंत पवित्र स्थल जिसको नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री स्तुति जी महाराज निवेदन करते हैं और हमें समस्त प्रकार के सुखों को देने वाला, मोक्ष को देने वाला कोई ऐसा व्रत और पूजन बताइए जिससे मानव मात्र का कल्याण हो सके। सर्वप्रथम माघ मास का विस्तार का वर्णन भगवान शंकर ने भगवती आदिशक्ति मां पराम्बा जगत जननी पार्वती जी को श्रवण कराया। भगवान शिव कहते हैं, देवी, भगवान माघ मास के जो सुंदर व्रत के विषय में कहते हैं, इसका इतिहास कहते हैं, इसका पूजन कहते हैं, वह आप सभी लोग विधि पूर्वक और विधि विधान से श्रवण करें। ऐसा श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर भक्तों को श्रवण करा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि एक समय की बात है, प्राचीन काल में महाराज दिलीप हुए और एक बार महाराज दिलीप अत्यंत प्रसन्न हुए और महाराज दिलीप ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के आयोजन में उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनि महर्षियों को बुलाया और यज्ञ पूर्ण करने के बाद में महाराज दिलीप अपनी सेना को साथ में लेकर के और आखेट अर्थात शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर गए। परंतु होता क्या है, महाराज दिलीप शिकार करते करते काफी दूर निकल जाते हैं, उनको कोई शिकार दिखाई नहीं देता और जो भी जीव जंतु उनको सेना के साथ में देखते हैं वह भी अपने प्राणों को छुपा करके इधर उधर भागने लगते हैं। सिंह दिखाई नहीं देते हैं, परंतु वहां पर उनको मृग अर्थात हिरण दिखाई दिए और जब उन हिरणों को देखते हुए महाराज एक बड़ा विशाल हिरण दिखाई दिया, उसी को आखेट करते करते वह इस स्थान से दूसरे स्थान पर अपने घोड़े को दौड़ाते और जितनी तेज महाराज दिलीप का घोड़ा दौड़ता उतनी तेज ही वह हिरण भी और तेज दौड़ता। तीव्र गति से भागता हुआ बड़ी तेजी से चला जाता है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, पीछा करते करते जब सायंकाल का समय हो गया, सूर्य अस्त होने वाला हो गया, महाराज थकने से लगे और जब सूर्य अस्त हो गया तो राजा दिलीप को, महाराज दिलीप को वो हिरण दिखाई भी नहीं दिया, अदृश्य हो गया, गायब हो गया। अब महाराज सोचने लगे कि मैं करूं तो क्या करूं, प्यासी भी बड़ी तेजी की लग रही थी, भूख भी लग रही थी, सुबह से हो गया, शाम का समय हो गया। पीछा करते करते सो महाराज दिलीप जल की इच्छा से एक सरोवर के पास में, तालाब के पास में पहुंचे और उस तालाब के पास में जाकर के उन्होंने अपने घोड़े के साथ में तालाब के जल में जलपान किया, स्नान इत्यादि किया और इसके उपरांत जो भी भोजन इत्यादि था उसको उन्होंने ग्रहण किया। हे देवी पार्वती, कुछ समय के उपरांत महाराज दिलीप सोचने लगे, अब तो रात्रि का समय हो गया है, अब मैं यहाँ से
कैसे वापस जाऊं। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके अनुचर थे, जो उनके सिपाही थे, जो उनके सेनापति इत्यादि थे, सभी से कहा कि इस तालाब के किनारे आप जाल लगा दीजिएगा। तालाब के चारों ओर जाल लगा दिया गया कि कोई भी जंगली जंतु जल पीने के लिए आएगा तो वो हो सकता है हमारे ऊपर आखेट करे, हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। इसलिए राजा के जो सिपाही थे उन्होंने चारों ओर जाल लगा दिया। और रात्रि में जब विश्राम कर रहे थे तो काफ़ी सारे सूअर आकर के उस जाल में फंस गए और उन सूअरों को राजा के जो सिपाही थे उन्होंने मृत्युदंड दे दिया। इधर होता क्या है, राजा के जो सैनिक थे उन्होंने जब उन जंगली सूअरों को मारा और मारने के बाद में अपने नगर की ओर चलने लगे तो रास्ते में जब चलते हैं तो अत्यंत वृद्ध एक व्यक्ति दिखाई देता है उनको, और उस व्यक्ति के पास में जाकर के प्रणाम करते हैं तो वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, तपोनिष्ठ ऋषि थे। और उन ऋषि ने राजा दिलीप से कहा कि महाराज कहाँ से आ रहे हैं? बोले महाराज मैं जंगल से शिकार करने की इच्छा से आया था, शिकार मिला नहीं, अंततो गत्वा मैं अब अपने राज्य की ओर जा रहा हूँ। ऋषि का शरीर अत्यंत क्षीण था, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि सुशोभित हो रहे थे और समस्त वस्त्र युक्त था। साधारण से वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखा था, पूरे शरीर पर उनके वस्त्र इत्यादि थे। महाराज ने अश्व से उतर करके और प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद ऋषि ने हर्षित होकर के राजा को पहचान करके उनको आशीर्वाद दिया। और उस ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, माघ मास की इस पवित्र बेला में तुम कहाँ विचरण कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? माघ मास और पुण्य बेला को सुनकर के राजा की जिज्ञासा बढ़ गई कि पुण्य बेला और माघ मास, आपने जो कहा है, माघ मास का महत्व जानने की इच्छा मेरे अंदर जागृत हो रही है। प्रभु, ये माघ मास क्या है, ये पुण्य बेला क्या है, ये भी आप मुझे बताइए। मित्रों, प्यारे भक्तों, आप सभी इस दिव्य कथा को श्रवण करें, जिसको श्रवण करने मात्र से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, जन्म जन्मांतर के पाप दूर होते हैं और अपने घर में, अपने निवास स्थान पर श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, देवी पुराण, सत्यनारायण भगवान की कथा, अनेक जो कथाएं होती हैं, ऐसे अनुष्ठानों को, ऐसी कथाओं को आप अपने घर पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ में प्रेत पीड़ा को दूर करने के लिए भागवत जी की कथा भी आप अपने निवास स्थान पर करा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और प्रभु की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, इसी मंगल कामनाओं के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। पुनः मिलते हैं। जय माता दी, जय माँ गंगा।